हम पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर की ये हमारी 5th क्लास है और 11th बैच की 15th क्लास। ओके, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर हमें गिवन है ए एंड बी, उनके बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट उनका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ओके, ये हमने पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उनका, ए बी कॉस थीटा। तो सेकंड हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर ए दे रखा हमें a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, एंड एक वेक्टर बी दे रखा है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a डॉट बी वेक्टर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसी पे बेस अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। ओके, इस लेक्चर की क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। इसमें मान लीजिए कि हमें ए वेक्टर ए दे दिया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ए वेक्टर ए हमें दे रखा है 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। एक वेक्टर बी दे रखा है 6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, ये हमें गिवन है। यहाँ पे दे रखा है हमें एक्स के कैप। ओके, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है जब ए वेक्टर क्या है, बी के परपेंडिकुलर है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो हमने पीछे पढ़े दो मेथड डॉट प्रोडक्ट के, उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जब ए परपेंडिकुलर टू बी है तो उस केस में वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मेथड नंबर 1 से हम निकाल ले। मेथड 1 से हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। इसने कहा है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी कोस 90 डिग्री है, यानी कि तो ये क्या हो गया हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि कोस 90 क्या होता है 0, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये हमारे पास मेथड 1 हो गया। ओके, मेथड 2 में हम क्या कर रहे थे, आई कैप जे कैप के फॉर्म में दे रखा है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4x। ओके, तो इसमें लेफ्ट हैंड, ये फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में लेफ्ट हैंड क्या है, दोनों का इक्वल है। यहाँ पे भी ए डॉट बी है, वहां पे भी ए डॉट बी है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो राइट हैंड इक्वल पुट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम मेथड 1 and 2 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 4x, यह आ गया हमारे पास, यानी कि 0 इक्वल टू 15 प्लस 4x, क्या आ गया 15 प्लस 4x। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 15 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं कि हमें क्या दे दिए, दो वेक्टर दे दिए आई कैप जे कैप के फॉर्म में, उनमें एक वैल्यू मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। बोल दिया कि ए परपेंडिकुलर है बी के, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। तो आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ये -15 आएगा, -15/4, क्योंकि इधर प्लस है, इधर लेके आएंगे तो माइनस कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर ए हमें दे रखा है -3i प्लस 2j प्लस 6k एंड वेक्टर बी हमें दे रखा है xi प्लस 4j प्लस 4k। इफ A vector perpendicular to B vector, then find value of x। आप पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी। तो आप वीडियो को, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम मेथड नंबर 1 लगाएंगे। मेथड 1, तो बोथ आर परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा, तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हम लगा रहे हैं मेथड 2। मेथड 2 में क्या था, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये था हमारे पास। तो -3x प्लस 8 प्लस 24 ये आ गया हमारे पास, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3x प्लस 8 प्लस 24 ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी कि 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3x प्लस 8 प्लस 24। तो 0 इक्वल टू -3x प्लस 32, तो -32 इक्वल टू क्या रहा, -3x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 डिवाइड बाय में 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 32 डिवाइड बाय में 3। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं कि हमें कोई भी एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर निकालनी है, बोल दिया कि ए परपेंडिकुलर टू बी है, दो वेक्टर हमें गिवन है आई जे के कैप की फॉर्म में, और कह दिया दोनों वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, एक वैल्यू मिसिंग है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड हम लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। Okay, next. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मान लीजिए कि ए वेक्टर ए दे रखा है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। एक वेक्टर b हमें गिवन है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इनके पैरेलल होने के लिए क्या होती है, कंडीशन होती है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल होने के लिए क्या होती है, इफ a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2, देन ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ये कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, अगर दो वेक्टर हमें दे दिए, पूछ लिया जाए कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, तो अगर ये कंडीशन अगर अप्लाई होती है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो उस केस में a पैरेलल होगा b के। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखें कि a हमें a वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। एक वेक्टर b हमें दे दिया 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। ये हमें गिवन है, तो पूछ लिया जाए कि a पैरेलल है b के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2 बाई 4 इक्वल टू 3 बाई 6 इक्वल टू माइनस 6 बाई 12, तो ये क्या आ रहा है, 1 बाई 2 आ रहा है, इक्वल टू 1 बाई 2 आ रहा है, इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आ रहा है। तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास a पैरेलल नहीं है b के, बिकॉज ये 1 बाई 2 ये 1 बाई 2 ये माइनस 1 बाई 2 आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a एंड b आर नॉट पैरेलल, या हम कह सकते हैं a इज नॉट पैरेलल टू b। क्या कह सकते हैं, a वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू b। a जो वेक्टर है वो b के पैरेलल नहीं है। ओके, तो अब इसको नोट कर लीजिए।
मैं ये क्वेश्चन एग्जाम्पल, अगर ए वेक्टर हमें गिवन है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 10k कैप, और वेक्टर बी हमें गिवन है 12i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ओके, ये हमें गिवन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a1/a2 यानी कि 6/12 इक्वल टू क्या है 2/4 इक्वल टू 10/5, तो ये 1/2 इक्वल टू क्या रहा 1/2 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो यानी कि इक्वल नहीं है, तो ए वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर। जो इस केस में भी क्या है, ए वेक्टर जो है बी के पैरेलल नहीं है। तो अगर हमें दो वेक्टर गिवन हैं, अगर पूछ लिया जाए कि ए वेक्टर बी के पैरेलल है या नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, तो उस केस में हम इस प्रकार ये कंडीशन अप्लाई करके दे सकते। अगर ये अप्लाई हो रही है तो उस केस में वो पैरेलल है, वरना नहीं है। ओके, अब नोट कर लीजिए। ओके, अब आपने इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन है, ए वेक्टर गिवन है हमें 6i कैप प्लस 2j कैप टू आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। एक वेक्टर बी हमें गिवन है 6i कैप प्लस 18j कैप माइनस xk कैप। इफ a vector parallel to b vector, then value of x क्या होगी जब a वेक्टर जो है वो b के पैरेलल है, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2/6 इक्वल टू क्या ना जाए 6/18। अब इसने बोला है कि अगर दोनों पैरेलल हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू 4/-x, ये आ गया हमारे पास 1/3 इक्वल टू क्या रहा है 4/, ये आ गया। इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे -x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम इनकी, -x इक्वल टू 12 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है -12, x की वैल्यू क्या आ रही है -12 आ रही है। तो इसमें हम पुट भी कर सकते हैं, 2/6 इक्वल टू 6/18 इक्वल टू 4 में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया 12, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो ए पैरेलल टू क्या है बी के, आगे क्वेश्चन में ही बोलते हैं कि ए पैरेलल है बी के, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, तो हम इसमें निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर ए दे रखा है 9i कैप 12j कैप प्लस 7, ठीक है। एक वेक्टर बी हमें दे रखा है 3i कैप प्लस xj कैप प्लस yk कैप। फाइंड x एंड y इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जब a वेक्टर क्या है पैरेलल है b के, तो क्या होगी। तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद इसको ट्राई करना, फिर आगे सॉल्यूशन देखना। ओके, तो हम क्या करेंगे 9/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/x इक्वल टू 27/y, ये आ गया 3 आ गया। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/x आ जाएगा, और दूसरा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 27/y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 12/3 यानी कि 4 आ गई। x इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इक्वल टू 27 डिवाइड बाई में 3, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 9। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 9।
ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएंगी। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एफ डॉट बी, एफ डॉट डी, वर्क होता है एफ डॉट डी। ओके, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। और एक होता है पावर, पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। ये हमारे पास क्या होते हैं, इस पे भी क्या होते हैं, बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी होता है, और पावर क्या होता है, एफ डॉट वी होता है। ओके, वर्क इज एफ डॉट डी एंड पावर इज एफ डॉट वी। मान लीजिए कि हमें क्या दे दिया, एफ दे दिया, एफ हमें गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड डी हमें गिवन है, यानी कि एफ यहाँ पे फोर्स है, डी डिस्प्लेसमेंट है, डब्ल्यू यहाँ पे वर्क है, पी यहाँ पे क्या है, पावर, एफ फोर्स है और वी वेलोसिटी है। ओके, ये हमें दे दिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड वर्क, वर्क हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या पता है, वर्क हमें पता है एफ डॉट डी होता है, जो कर देंगे हम 2 प्लस 6 प्लस 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क कितना आ जाएगा, 6 और 8 और 12 20 जूल हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क, वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 जूल। ओके, तो यानी कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी, और पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर हमें ये एक प्रकार ये क्वेश्चन दे सकता है, नेक्स्ट हमें क्या दे सकता है कि मान लीजिए हमें फोर्स दे दिया 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और बी हमें दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमें फाइंड आउट करना है पावर, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 12 प्लस 6 माइनस 8, तो यानी कि 10। तो इसकी अगर यूनिट हम निकालेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास, यानी कि यहाँ से न्यूटन सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ पावर। ओके, यूनिट ऑफ पावर क्या आ जाएगी, न्यूटन सेकेंड। आप इसको नोट कर लीजिए। सर यहाँ पे फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मीटर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे 10 मीटर क्यूब डिवाइड बाय में सेकंड क्यूब, ये क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ पावर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट,
लीजिए इक्वेशन है, एक वेक्टर ए हमें गिवन है 5 i कैप प्लस 5 रूट 3 j कैप, एंड बी वेक्टर हमें गिवन है 10 रूट 3 i कैप प्लस 10 j कैप, ये हमें गिवन है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, दोनों के बीच ए वेक्टर ए और दो वेक्टर हमें गिवन है ए और बी आई कैप जे कैप की फॉर्म में, दोनों के बीच एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना, नेक्स्ट आप खुद ट्राई करना। ओके, तो इसमें हम मेथड नंबर 1 लगा देंगे। मेथड 1 हमारे पास क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या था, ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या था, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 2 इंटू 10 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कोस थीटा। ये आ गया हमारे पास, यानी कि 25 प्लस 75 पूरे का अंडर रूट 300 प्लस 100 कोस थीटा। यह आ गया हमारे पास, यानी कि अंडर रूट 100 अंडर रूट 400 कोस थीटा। यह रहे अंडर रूट क्या आ रहे हैं हमारे पास, 500 आ रहे हैं, अंडर रूट 500 हमारे पास आ रहा है इस केस में, यानी कि क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 10 इंटू कोस थीटा, यानी कि आ जाएगा 200 कोस थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही है 200 कोस थीटा। मेथड नंबर 1 हमने लगाया ए डॉट बी, यानी कि ए बी कोस थीटा। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या था हमारे पास, a1 a2 b1 b2, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ओके, यह आ गया हमारे पास मेथड नंबर 2। तो यानी कि 15 रूट 3 प्लस 50 रूट 3, ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ये क्या आ रहा है हमारे पास 100 रूट 3। ओके, दिस वन इज द इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड इक्वल पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि 200 कोस थीटा इक्वल टू क्या रहा है 100 रूट 3, यानी कि कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 रूट 3 डिवाइड बाय में 200। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या रहा है रूट 3 बाय 2, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। थीटा इज 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हम दो वेक्टर अगर हमें गिवन है तो उनके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम उसके बीच से निकाल सकते हैं दोनों मेथड यूज करके। फर्स्ट मेथड इज हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर गिवन है उनके बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो उसके लिए हम क्या लगा रहे थे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। सेकंड मेथड आई कैप जे कैप की फॉर्म में हमें दे रखा है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे, आई को मल्टीप्लाई कर रहे थे, जे से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और के वेक्टर को के वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो दोनों मेथड से हमने क्या निकाल लिया, दोनों मेथड अप्लाई कर दिया, दो इक्वेशन हमें बनी, दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया और थीटा हमारे पास निकला है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको ये आपने नोट कर लिया, अगर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप खुद ट्राई करना पहले उसको। एक वेक्टर ए दे रखा है हमें -10 रूट 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, एंड वेक्टर बी हमें गिवन है 0 आई कैप प्लस 5 जे कैप। फाइंड थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
ओके तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। ओके और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए और फिर देखिए अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका गलत आ रहा है तो उस केस में आपने कहाँ गलती की है आप वो उसमें एनालाइज कर सकते हैं। उससे आपका ज्यादा माइंड में रहेगा कि पहले आपने खुद तो ट्राई कराओ, फिर आपको ध्यान रहेगा कि मैंने कहाँ पे गलती की है। ओके तो हम इसको आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। फर्स्ट मेथड लगाएंगे, मेथड नंबर 1 क्या हमारे पास क्या आ जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा -10√3 इसका स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट में 5 आ जाएगा कोस थीटा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास 5 ही आना है, तो इंटू में 5 आ गया हमारे पास। या फिर आप ऐसे भी इसको करोगे तो 5 ही आना है। ये 300 प्लस 100 अंडर रूट 5 आ जाएगा ये कोस थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 400 यानी कि 20 इंटू 5 कोस थीटा, तो 100 कोस थीटा आ रहा है हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन 100 कोस थीटा। मेथड नंबर 2 से हम लगाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10√3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसके हमारे पास क्या आ जाएगा 50, दिस इज द 50। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को पुट करेंगे तो 100 कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, तो हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाय में 100 यानी कि कोस थीटा इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। ओके तो अब इसको नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें। एक वेक्टर ए हमें दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर बी हमें गिवन है 2i कैप प्लस 5j कैप। ओके ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें गिवन है, हमें क्या क्या क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले क्रॉस प्रोडक्ट का नाम लेते ही पहले दो बातें हमें माइंड में आनी चाहिए। आई क्रॉस आई क्या होता है हमारे पास 0 होता है, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या रहा है 0, और एक हमारे पास आई जे के यानी कि आई क्रॉस जे होगा तो के आएगा, के क्रॉस जे क्रॉस के होगा तो हमारे पास आई आएगा, और के क्रॉस आई होगा तो हमारे पास क्या आएगा जे आएगा। ओके तो इसमें हम करेंगे 3 इंटू 2 यानी कि 3i कैप इंटू 2i कैप, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास, 0 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है 0, इसकी हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे आई क्रॉस जे है तो यानी कि के आएगा, तो 15 के कैप प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जे क्रॉस आई है तो यानी कि माइनस आएगा हमारे पास, क्योंकि जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जे क्रॉस आई है हमारे पास तो ये -4 आ जाएगा, -4 के कैप। ओके इसकी करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो 11 के कैप, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11 के कैप। ओके दिस इज द आंसर, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होगा 0 हो जाएगा, 3i कैप क्रॉस 2i कैप 0 हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है 0 होता है, फिर 3i कैप क्रॉस 5j कैप हमने करा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 15 के कैप आ गया। ओके फिर हमने 2j कैप और 2i कैप को हमने करा तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई हम कर रहे हैं तो माइनस के आएगा, जे क्रॉस आई अगर हम कर रहे हैं तो माइनस के आएगा, तो माइनस का 4 के और इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 11 के। ओके तो आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने के दो मेथड हैं, दिस इज द मेथड नंबर 1।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम कैसे करेंगे, दो बातें हम ये लिखनी है, जीरो हो जाएगा के कैप क्रॉस के कैप, जीरो के कैप क्रॉस के कैप जीरो, और सेकेंड यहाँ पे हम आई कैप जे कैप के कैप। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ करेंगे जीरो प्लस आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे हमारे पास क्या आ जाएगा के कैप, यानी कि 3 के कैप। ओके, इसके साथ करेंगे आई क्रॉस के, यानी कि माइनस जे आ जाएगा, तो 9 जे कैप, माइनस का 9 जे कैप, क्योंकि आई क्रॉस के हमने करना है तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो माइनस का जे आएगा हमारे पास। फिर इसके तीनों के साथ कर लिया, अब इसकी करेंगे हमारे पास आई क्रॉस जे, सॉरी जे क्रॉस आई, तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 2 के कैप आ जाएगा। ओके, माइनस का 2 के कैप, इसके साथ जीरो आ जाएगी हमारे पास, प्लस जीरो, इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 जे क्रॉस के, तो माइनस का आई कैप आएगा, जे क्रॉस के माइनस का आई कैप। ओके, अब इसके साथ करेंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई है तो हमारे पास क्या आ रहा है के क्रॉस आई, ये जीरो आ गया हमारे पास, आई क्रॉस जे के कैप आ गया, इसके साथ करेंगे आई क्रॉस के, तो माइनस का जे आ रहा है हमारे पास, इसके साथ करेंगे तो जे क्रॉस आई, तो ये भी एंटी क्लॉक है, माइनस का क्या आ गया हमारे पास 2 के कैप आ गया, इसके साथ जीरो आ जाएगी, इसके साथ करेंगे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो ये प्लस का आएगा 3 आई कैप, क्योंकि के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं हम, के क्रॉस आई है, यानी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस का 3 4, फिर माइनस का 2 आई कैप, इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा के क्रॉस, ये जीरो आ जाएगा। ओके, तो हम देखें तो माइनस का 3 प्लस का 3 के कैप है, माइनस का 2 के कैप है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये प्लस का के कैप, यानी कि हमारे पास आ गया के कैप। ओके, माइनस का 9 जे कैप, ये हमने करा, इसके साथ करी जीरो आ गया, इसके साथ हमने करी 3 के कैप आ गया, इसके साथ हमने करी आई क्रॉस के, तो माइनस का जे आ गया हमारे पास, फिर हमने ये कर ली तीनों, इसके हो गए, इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगी 2 माइनस का 2 के कैप, क्योंकि जे क्रॉस आई है तो माइनस का 2 के कैप प्लस जीरो, फिर हमने इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आई कैप आ जाएगा प्लस का, फिर इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा के क्रॉस आई है तो हमारे पास जे आएगा, तो यानी कि 4 जे कैप। अब इसके साथ क्या करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2 के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे, तो एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस का आई कैप आ जाएगा। ओके, और प्लस जीरो, ये आएगा हमारे पास। तो अभी करेंगे 3 के कैप है पॉजिटिव, माइनस ये क्या बच जाएगा हमारे पास के कैप आ गया। ओके, माइनस का 9 जे कैप है और प्लस का 4, तो माइनस का 5 जे कैप आ गया, 3 आई कैप, और ये क्या आ जाएगा प्लस आई कैप, यानी कि हमारे पास आ गया आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके,
तो इसको हम दूसरे मेथड से हम करेंगे, तो इस आंसर को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करके देख लेंगे। तो आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप। ओके, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। एक वेक्टर ए हमें गिवन है, आई कैप 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है ए क्रॉस बी, यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ करेंगे 0 प्लस इसके साथ आई क्रॉस जे के कैप आ जाएगा हमारे पास, प्लस आई क्रॉस के, ये माइनस का 3 जे कैप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ना, आई क्रॉस के है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हमारे पास माइनस 3 जे कैप आ गया। कि अब 2 जे क्रॉस आई है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 4 के कैप, जे क्रॉस आई है, फिर इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा प्लस 0, इसके साथ हम करेंगे जे क्रॉस के, तो ये आई कैप आ जाएगा प्लस 6 आई कैप प्लस 4 के क्रॉस आई यानी कि 8 जे कैप प्लस के क्रॉस जे यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है के क्रॉस जे माइनस का 4 आई कैप प्लस 0, ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो के कैप तो माइनस का 3 के कैप, फिर माइनस का 3 जे कैप है और प्लस का 8 है, तो यानी कि 5 जे कैप और 6 आई कैप है, माइनस का 4, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 2 आई कैप, तो यानी क्या आ रहा है हमारे पास 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे मेथड से ही हम इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो ये अब दोनों क्वेश्चंस हम दूसरे मेथड से करते हैं, तो इसके दोनों के आंसर हम यहाँ लिख लें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। ओके, सेकेंड मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड है, जो कि मैथमेटिक में पढ़ाया जाता है। दिस इज द डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, सेकेंड मेथड से हम इसमें करते हैं। इसमें क्या होता है, सेकेंड मेथड हम कर रहे हैं बाय डिटर्मिनेंट मेथड। यहाँ पे लिखा जाता है प्लस आई कैप लिखा जाता है, फिर माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, फिर आगे कोई लिखा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, फिर माइनस प्लस, इस प्रकार से इसमें आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार लिखना है। यहाँ पे 3 1 2, इसको क्वेश्चन कर रहे हैं 2 1 3, ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमने वैल्यू लिख ली। हमारे पास 3 1 2 2 1 3, ये हमने वैल्यू इस प्रकार पुट कर ली। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे ए क्रॉस बी। तो पहले आई कैप हमें लिखेंगे, तो इसमें करना इस रो को, इसके नीचे वाली रो को हमें छुपाना है और इस रो को, इन दोनों को हमें छुपाना है और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 3, फिर माइनस साइन लगाना है हमें इन दोनों की। अगर हम आई का कर रहे हैं, आई कैप लिखा इस रो को और इन दोनों को छुपा लिया। 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन लगाना है, फिर 1 इंटू 2 ये आ गया हमारे पास, फिर माइनस जे कैप इस रो को, इससे ये रो छुपानी है, जे को कर रहे हैं ये रो छुपानी है और ये, अब इन दोनों को ये वाली रो हमें छुपानी है
अगर हम कर रहे हैं जे को, तो ये वाली रो छुपानी है हमें और ये वाली रो छुपानी है। ओके, तो 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 9, माइनस साइन लगाना है और 4। ओके, फिर के कैप आ जाएगा। इस केस में ये रो छुपानी है और ये छुपानी है हमें, यानी कि दिस वन। इसके करेंगे तो 3 माइनस 2 ये आ गया हमारे पास, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि आई कैप। ये माइनस है हमारे तो माइनस 5 जे कैप। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस के कैप। ये हमारे पास इससे भी यही आंसर आया और उससे भी हमारे पास क्या आ रहा था, वही आंसर आ रहा था। तो इसको दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बाय डिटरमिनेंट मेथड और डायरेक्ट हम इसके मल्टीप्लाई करा के भी हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन इस मेथड से करा कि हमें क्या करना है, इस पहले आई कैप लिखा, इन दोनों रो को छुपाना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। फिर माइनस जे कैप लिखा, फिर इस रो को और इस रो को हमें छुपाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने। फिर हमने क्या करा कि इस रो को 3 इंटू 1 3 आ गया, माइनस साइन लगाना है 2 आ जाएगा। ओके, तो आंसर इससे भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ओके, पहले ये क्वेश्चन करा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन भी इसी मेथड से करते हैं। ये आपने कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी मेथड से करें, तो 1 2 4 एंड 2 1 3। ओके, ये करा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमने ये आई कैप लिखा, इस रो को और इस रो को छुपा लिया, 6 माइनस 4। ओके, फिर हमने माइनस जे कैप लिखा, ये वाली रो और इसको हमने छुपा लिया, तो 3 माइनस 8 आ गया हमारे पास। प्लस हमने के कैप लिखा, इस रो को और इस रो को हमने छुपा लिया, तो 1 माइनस 4 ये आ गया हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आई कैप। 2 आई कैप ये माइनस का बचेगा, या माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस जे कैप और माइनस 3 के कैप। इससे भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है और उससे भी हमारे पास क्या आ रहा था, सेम आंसर आ रहा था। तो आप दोनों मेथड से क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे क्रॉस प्रोडक्ट करने के। नेक्स्ट कुछ एक फार्मूले होते हैं जो कि वेक्टर्स में यूज होते हैं। फर्स्ट इज वी वेक्टर इक्वल टू होता है हमारे पास, वी वेक्टर इक्वल टू होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, फर्स्ट यहाँ पे वी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर। V is velocity vector, omega equal to angular, omega equal to क्या आ जाएगा angular velocity vector and R equal to आ जाएगा हमारे पास radial vector। ओके, सेकंड A equal to होता है अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ओके, A यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर, अल्फा है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर एंड आर यहाँ पे है हमारे पास रेडियल वेक्टर। ए इक्वल टू होता है अल्फा क्रॉस आर, बी इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। ओके, ये हमारे पास होंगे। ओके, थर्ड टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ। टाउ यहाँ पे है हमारे पास टॉर्क, एफ है फोर्स, एफ क्या है यहाँ पे फोर्स है हमारे पास, और आर क्या है यहाँ पे रेडियल वेक्टर। ओके, आर है यहाँ पे रेडियल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
इसमें एक और है हमारे पास L इक्वल टू R क्रॉस P। यहाँ पे L है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, L इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। R है यहाँ पे रेडियल वेक्टर, P है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। ओके, this is a V equal to omega cross R, A equal to alpha cross R, tau equal to R cross F and L equal to R cross P। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। ओके, ये एक डेफिनेशन है, कहाँ से आई कैसे आई ये हम इसमें नहीं पूछ सकते। यहीं पे यहाँ पे टॉर्क की अगर डेफिनेशन दिया जाए तो ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, एक डेफिनेशन से ही हमारे पास ये बनते हैं। ओके, और हमेशा बच्चा यही क्वेश्चन गलत करता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर वो होता है ओमेगा क्रॉस आर होता है, न कि आर क्रॉस ओमेगा। ओके, और ऐसे ही एक्सेलरेशन जो वेक्टर होता है वो क्या होता है हमारे पास अल्फा क्रॉस आर होता है। ओके, न कि आर क्रॉस एफ होता है। इसमें आप ध्यान रखना। इसमें ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम दो वेक्टर्स को यूज करके पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं। यूज टू वेक्टर मेड पैरेललोग्राम। हम दो वेक्टर का यूज करके पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, मान लीजिए कि हमें दो वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर ऐसे दे दिया और एक हमें ये ऐसे दे दिया, ये हमें दो वेक्टर्स हमें गिवन है। इसमें हमें क्या यूज करना है, इन दोनों वेक्टर को यूज करके हमें पैरेललोग्राम बनाना होता है। तो एक वेक्टर को हम उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वो कोई चेंज नहीं होगा। एक वेक्टर डज नॉट चेंज व्हेन इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ बट इट इज चेंज व्हेन इट इज रोटेट। जब हम उसको रोटेट कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अगर हम एक वेक्टर हमारे पास ऐसे दे रखा है तो इसको हम यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैं ऐसे भी इसको मैं लिख सकती हूँ। तो एक वेक्टर को अगर उसके पैरेलल ही हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वो कभी चेंज नहीं होता, बट वो चेंज कब हो जाएगा, व्हेन इट इज रोटेट। जब वो क्या हो जाएगा, रोटेट हम उसको कर देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि इसमें क्या हो जाएंगे, जब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है माइंड में। पर जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स हम निकालते हैं वेक्टर्स में तो उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मैटर ही नहीं करता। जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स इस पर निकालते हैं वेक्टर्स में, वेक्टर में मैटर ही नहीं करता एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, देखते ही नहीं है हम उसके। बस ओनली पोजीशन वेक्टर को छोड़ के हम किसी के भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं देखते। पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट चेंज हम नहीं कर सकते। पोजीशन वेक्टर को छोड़ के हम किसी को भी अपने उसके पैरेलल हम उसके शिफ्ट कर सकते हैं, रोटेट हम इसको नहीं कर सकते। पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो क्वेश्चंस के दौरान मैं आपको समझा दूंगी। कुछ एक क्वेश्चन आते हैं उसके दौरान मैं आपको बता दूंगी पोजीशन वेक्टर होता क्या है, उसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पोजीशन वेक्टर को छोड़ के किसी को भी हम उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम नहीं देखते। ओके, तो इसको यूज करके हम पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं। पैरेललोग्राम बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो टेल से टेल मिलनी चाहिए। ओके, टेल से टेल जब मिलेगी तभी हम उसको हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। जब शिफ्ट कर रहे हैं तो टेल से टेल उसकी मिलनी चाहिए। पहले आप ये नोट करके लिख लीजिए कि ए वेक्टर does not change when it is shifted parallel to itself but रोटेट अगर हम उसको करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। पैरेलल अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ओके, और पोजीशन वेक्टर की क्वेश्चन जो है यूट्यूब चैनल पे डाले गए हैं, उसमें आप उसको देख सकते हैं कि वो होता क्या है, उसको हम करते कैसे। ओके,
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं हम इसको। तो ए वेक्टर को हमने क्या बना दिया, इस पे यहाँ इस प्रकार से हमने यहाँ पे बना दिया, यानी कि टेल से टेल हम उसकी मिलनी चाहिए। तो ए वेक्टर को हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये पहले शिफ्ट हो रहा तो चेंज ही नहीं होगा। अब इसको कॉपी करके हम यहाँ बना रहे हैं, इसको कॉपी किया और हमने इसको यहाँ पे बना दिया। मैं डॉटेड लाइन से इसको बना रही हूँ, कॉपी करा और मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको कॉपी करा और इसको मैंने यहाँ बना दिया। ओके, तो ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। तो ये क्या बन गई हमारे पास, पैरेललोग्राम बन गई। तो इस केस में इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि दो वेक्टर का यूज करके एक पैरेललोग्राम बनाइए और उसका क्या निकालिए, एरिया निकालिए। कि एरिया ऑफ, फाइंड आउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग टू वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालें कि हमें दो वेक्टर दे दिया और दो वेक्टर हमें गिवन दे दिए और उसका यूज करके हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। दो वेक्टर गिवन है हमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें गिवन है और कह दिया कि फाइंड आउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि हमें एक वेक्टर ए गिवन है 2i कैप, एक वेक्टर ए हमें गिवन है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर बी हमें गिवन है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो इस केस में पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमने फिर से सोल्व करा था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप के कैप, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 1 3 3 1 2। ओके, तो आई कैप यहाँ पे लिखेंगे हम 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस जे कैप 4 माइनस 9। ओके, ये हमने कर लिया। फिर के कैप लिखेंगे हम, के कैप हम लिखेंगे तो 2 माइनस 3, या क्या हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का आई कैप प्लस का 5 जे कैप और माइनस का के कैप, ये हमारे पास आ रहा है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट इसका करा इन दोनों का, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आई कैप माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप, दिस इज द आंसर। यानी कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होता है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड ए क्या हो जाएगा हमारे पास, i1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यानी कि 1 प्लस 25 प्लस 1 पूरे का अंडर रूट ये आ रहा है हमारे पास, यानी कि अंडर रूट 27। यही क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by two vector is always equal to magnitude of their cross product। जो मैग्नीट्यूड होगा उसका उसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करा उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, उसी के इक्वल है। तो इसमें इसका ये कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, ये कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे शुरू हो गया, यहीं पे खत्म। कि इसी में जब एरिया और पैरेललोग्राम दो वेक्टर का यूज करके पैरेललोग्राम बनानी है, ट्रायंगल हमें बनानी है, तो उसी केस में हमें इसको शिफ्ट करना होता है। वरना इसका यही इस पे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होते कि हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर इस पे कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते कि हमें बार बार इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये एक मतलब जनरल बात थी जो मैंने आपको बता दी। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दो वेक्टर दे दे कि दो वेक्टर बोल दे कि ये दो वेक्टर हैं, इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताए।
तो आपको उसको पता होना चाहिए कि उससे बनने वाला दो वेक्टर को यूज करके हम कैसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर को हम यूज करके पैरेललोग्राम बना सकते हैं। क्योंकि अगर उसको पैरेलल हम उसके पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं खुद के तो चेंज नहीं होता, अगर उसको हम रोटेट कर रहे हैं तो उस केस में चेंज हो रहा है। पोजीशन वेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते और किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। अब कह दिया कि अब हमें कह दिया कि अगर हमें दो वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर मान लीजिए हमें गिवन दे दिए, एक इसी प्रकार से हमें क्या दे दिए, दो वेक्टर हमें गिवन दे दिए, तो इनसे यूज करके हमें क्या बनानी है, ट्रायंगल बनानी है। ओके, तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, इसको हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये ए था हमारे पास, ये बी, हमने ए को क्या कर दिया, इसके खुद के से पहले शिफ्ट कर दिया और इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, दो वेक्टर का यूज करके हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर इज, अब इसका एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी हम इसको बोल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड के। तो 27 डिवाइड बाय में 2, ये क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे तीसरी नोट करने वाली बात ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय यूजिंग two vector formed by two vector is always equal to half of magnitude of their cross product। जो उसका मैग्नीट्यूड होगा उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ओके, मैग्नीट्यूड की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसमें यही पूछ सकता है, इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं, बार बार हमें कहीं पे भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती, बस इसी में इसके क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि हमें दो वेक्टर ये गिवन है, इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताए, ट्रायंगल का एरिया बताएं, तो वो हम इसमें निकाल सकते हैं। पहले हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जो मैग्नीट्यूड होगा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर उसको हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हमारा जो वेक्टर चैप्टर था वो आज क्या हो गया, खत्म हो गया। हमने वेक्टर्स क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो आप वेक्टर की सभी क्लास देखे, वेक्टर को पूरा कर लेंगे तो आपको वेक्टर्स में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी लेक्चर्स को आप देखें, उन पे बेस्ड जो डीपीपी है आप उनको सोल्व करें, और सारे लेक्चर इसी प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी वीडियो डले आपको तुरंत उसमें दिख जाए। ओके, थैंक यू।